Namaste to Principal Sir of DAV Public School Dhuri and my dear students of class 8. Now I am going to discuss a poem of class 8 from English literature book. The name of the poem is The Children's Song and the poet is Joseph Rudyard Kipling. Joseph Rudyard Kipling was born in India 30th December 1865 in Mumbai and was died on 18 January 1936 in London, UK. The poem, The Children's Song, is about the children's prayer towards their country, towards the motherland. तो ये जो जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग का ये पोएम है चिल्ड्रेन के बारे में। चिल्ड्रेन जो बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही वो लोग को मन में अभी तक दूषण नहीं आया, मन दूषित नहीं है, बहुत ही सरल सहज मन है। तो वो मन से वो लोग अपना देश के प्रति जो सैक्रिफाइस का बात कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं ये पोएम का भीतर। Here the main message of the poem is the poem is emotional and patriotic poem. ये भावुक कविता है और पैट्रियोटिक देश प्रेम मूलक कविता है। मैसेज क्या है? चिल्ड्रेन प्रे टू गॉड टू एनेबल देम टू सर्व देयर मदरलैंड व्हेन दे ग्रो अप। चिल्ड्रेन प्रे टू गॉड, तो ये शिशु है, बच्चा है, किड्स है, जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं टू एनेबल देम, वो लोग को सक्षम करने के लिए, टू सर्व देयर मदरलैंड, अपना मातृभूमि को सेवा कर पाए, व्हेन दे ग्रो अप, जब वो लोग बड़े हो जाएंगे। दे सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, तो अलमाइटी भगवान से वो लोग अपना आशीर्वाद प्रार्थना कर रहे हैं टू सर्व द कंट्री, कि देश को वो लोग सेवा कर पाए। अलॉन्ग विद द अदर कंट्रीमैन, ये नहीं है कि खाली अपना देश को ही देशो प्रेम दिखाना है, दूसरा कंट्री को आदमी दूसरा कंट्री के बारे में भी सेम ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। अदर कंट्रीमैन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इसमें कोई भेदाभेद नहीं करना है, कोई पक्षपात नहीं करना है। दे लव देयर नेशन, तो अपना जाति को वो लोग प्यार करेंगे, प्रेम करेंगे। एंड विश टू वर्क हार्ड फॉर इट्स प्रोग्रेस, और आशा करेंगे और कठोर मेहनत करेंगे फॉर इट्स प्रोग्रेस, इसका प्रगति के लिए, इन द फ्यूचर, और भविष्य में। दे प्रे फॉर द विजडम, और वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं ज्ञान के लिए, कि ज्ञान का विकास हो। दे प्रेड दैट, वो लोग प्रार्थना करते हैं दे कैन फ्री द नेशन फ्रॉम ऑल एविल्स, तो अपना जाति को, देश को मुक्त कर सके सकल प्रकार हानि से। चिल्ड्रेन आर वेरी ग्रेटफुल टू देयर मदरलैंड, तो ये सब बच्चे लोग बहुत ही कृतज्ञ है उसका मातृभूमि का प्रति, मदरलैंड के प्रति, फॉर ऑल गुड थिंग्स दैट शी हैड डन फॉर देम, तो मदरलैंड बहुत ही जो जितना जितना अच्छा काम किए हैं वो लोग को लिए, चिल्ड्रेन के लिए, इसके लिए बच्चे लोग कृतज्ञता प्रकाश कर रहे हैं। चिल्ड्रेन प्रॉमिस विथ ऑल देयर हार्ट, तो चिल्ड्रेन बच्चे लोग अभी प्रतिज्ञा करते हैं अपना हृदय देके, माइंड एंड हैंड्स, मन देके और हाथ देके, मनसा वाचा कर्म, मनसा मन से, वाचा वाक्य से, और कर्म अपना कर्म से, टू सर्व देयर मदरलैंड, तो सेवा करेंगे अपना मातृभूमि को। नाउ वी विल गो थ्रू द टेक्स्ट ऑफ द पोएम। The Children's Song by J.R. Kipling, Joseph Rudyard Kipling. Land of our birth, we pledge to thee. We pledge means प्रतिज्ञा करना, pledge promise प्रतिज्ञा। Land of our birth, तो हम लोग को जहाँ पर जन्म भूमि है, मदरलैंड, we pledge to thee, तो हम लोग प्रतिज्ञा कर रहे हैं। दी यहाँ पर आर्केक यूज है, जो शेक्सपियर का समय में यूज होता था, कुछ वो आर्केक यूज मतलब ओल्ड यूज है। तो दी मतलब तुमको, तुझे, तेरा। We pledge to thee, तो तुम्हारे प्रति हम लोग क्या करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। our love, हम लोग का प्रेम। and toil, कठिन परिश्रम। in the toil means to work very hard or for a long time or at something, कड़ा परिश्रम करना। in the years to be, जो होने के लिए वर्षों में, जो वर्षों के बाद जो भविष्य में समय आएगा। when we are grown, जब हम लोग बड़े हो जाएंगे। and take our place,
और हम लोग अपना अपना प्लेस लेंगे। प्लेस मतलब अपना अपना प्रोफेशन में जब जुड़ जाएंगे, अपना पैर में स्टैंड हो जाएंगे, जब खड़े हो जाएंगे, अपना प्रोफेशन में जुड़ेंगे, तब क्या होगा, एज मेन एंड वीमेन विथ आवर रेस। तो जिस प्रकार आदमी एवं महिलाएं क्या करते हैं, हम लोग को जाति का काम करते हैं देश के लिए, तो उसी तरह हम लोग जब बड़े होंगे तब देश के लिए काम करेंगे। सेकंड स्टैंडर्ड, फादर इन हेवन हु लव्स ऑल। लव्स हियर आल्सो आर्केक यूज, ओल्ड यूज। तो लव्स का मीनिंग है लव। तो फादर इन हेवन, तो स्वर्ग में, वैकुंठ में जो ये है फादर है, भगवान है, वो लव्स ऑल, वो जो सबको प्रेम प्रति प्रेम है। ओ हेल्प दाई चिल्ड्रेन व्हेन दे कॉल। तो भगवान आप क्या करेंगे, आपका बच्चा जब आपको कॉल करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब आप वो लोग को सहायता कीजिए, हेल्प कीजिए। दैट दे मे बिल्ड फ्रॉम एज टू एज। तो वो लोग वर्ष प्रति वर्ष के बाद वो लोग जो होते हैं, एंड अनडिफाइल्ड हेरिटेज। और अनडिफाइल्ड मीन्स अनपॉल्यूटेड, प्योर, शुद्ध, एक शुद्ध वातावरण। हेरिटेज माने उत्तराधिकार, विरासत। तो द एज टू एज, तो वर्ष पर वर्ष, साल साल में जो क्या हुआ, निर्मल विरासत हुआ, उत्तराधिकार हुआ, तो वो सबको आप क्या करते हैं, आप हेल्प करते हैं। टीच अस टू बियर द योक इन यूथ। तो टीच अस, हम लोग को शिक्षा दीजिए, टू बियर, जो हम लोग वहन करें या तो टॉलरेट करें, द योक इन यूथ। योक मीन्स ये रेस्पॉन्सिबिलिटी। योक मीन्स ये जोतना होता है। पहले जो खेती में वो बैल को हल ले कंधा पे लेके जो जमीन को प्रस्तुत किया जाता था बीज डालने के लिए, तो वो यक है। तो यक मतलब अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीच अस टू बियर द योक इन यूथ। तो हम लोग को जो यूथ है, युवा है, वो सबको वहन कर पे ले पाएंगे, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग निभा पाएंगे। विथ स्टेडफास्टनेस, दृढ़ता के साथ, स्टेडफास्टनेस, फार्मनेस, रिसोल्यूटनेस, दृढ़ता के साथ, एंड केयरफुल ट्रूथ, और वो जत्नवान सही दिशा पे। दैट इन अवर टाइम, हम लोग के समय में, दाई ग्रेस में गिव, आपका जो कृपा वो देंगे, द ट्रूथ, सही, सत्य, वेयर बाय, जिसमें द नेशंस लिव, जिसमें जाति वास करते हैं। टीच अस टू रूल आवर सेल्फ ऑलवेज। तो हम लोग को शिक्षा दीजिए, बच्चा लोग बोल रहे हैं, हम लोग को शिक्षा दीजिए, टू रूल आवर सेल्फ ऑलवेज। तो हम लोग को शासन करने के लिए, कंट्रोल्ड एंड क्लीनली नाइट एंड डे। तो हम लोग नियंत्रित होंगे, सीमित होंगे, एकदम बहुत ही सीधा से, नाइट एंड डे, दिन रात्रि। दैट वी मे ब्रिंग, हम लोग ला सके, इफ नीड अराइज, अगर जब जरूरत पड़े तो हम लोग वो सब चीज को प्रोवाइड कर पाए। नो मेम्ड और ओर्थलेस सैक्रिफाइस। लेकिन मेम्ड मीन्स यार विकलांग, मेम्ड हाफ हार्टेड, ट्रिवियल, विकलांग। नो मेम्ड और ओर्थलेस सैक्रिफाइस। लेकिन हम लोग जो सैक्रिफाइस होगा, हम लोग जो त्याग होगा, बलिदान होगा, वो बेकार का नहीं होगा, वो विकलांग जैसा नहीं होगा। टीच अस टू लुक इन ऑल आवर एंड्स। तो हम लोग को शिक्षा दीजिए कि क्या क्या, कोई भी चीज का क्या परिणति होता है वो हम लोग देख पाए। ऑन दी फॉर जज, और तुमको देख पाए, विचार करने के लिए। एंड नॉट आवर फ्रेंड्स, हम लोग को दोस्त लोग को नहीं। दैट वी, हम लोग, विद दी, आपके साथ, मे वॉक अनकाउड। तो हम लोग अनअफ्रेड होके, एकदम सोरा करके, शोर मचा के, तो हम लोग अनअफ्रेड, कोई डर के नहीं, बिना डर का क्या कर सके, बाय फियर और फेवर ऑफ द क्राउड। तो क्राउड जो आएंगे, जो जनता के सामने हम लोग क्या करेंगे, कोई डरेंगे नहीं, या तो उसका फेवर में उसका काम कर पाएंगे। टीच अस द स्ट्रेंथ दैट कैन नॉट सी। तो हम लोग को ये शिक्षा दीजिए जो शक्ति के लिए हम लोग कभी तलाश नहीं करेंगे, ढूंढेंगे नहीं, खोजेंगे नहीं। बाय डीड और थॉट, कर्म से और विचार से। टू हर्ट द वे, जो कमजोर है उसको हम लोग कभी आघात नहीं हानेंगे। दैट अंडर दी, और आपका नीचे, वी में पॉजेस, आप तो ऊपर में है हेवन में, तो हम लोग नीचे धरती पे, तो अंडर दी वी में पॉजेस, हम लोग को अधिकार में होगा मैन्स स्ट्रेंथ, आदमी का जो शक्ति। टू कंफर्ट मैन्स डिस्ट्रेस, तो उसको शांति देने के दे सके, उसको आराम दे सके। कंफर्ट, द फीलिंग ऑफ बीइंग फिजिकली रिलैक्स्ड एंड इन नो पेन, जिसको आराम दे सके हम लोग, आराम दे मैन्स डिस्ट्रेस, आदमी जो संकट में रहेंगे उसमें आराम दे सके। टीच अस डिलाइट इन सिंपल थिंग्स, और हम लोग को आनंद दीजिए छोटा छोटा चीज में। एंड मार्थ
और खुशी दीजिए, प्रमोद दीजिए, दैट हैज नो बिटर स्प्रिंग, जिसका कोई कड़वा बसंत नहीं आएंगे। बसंत हम लोग को हमेशा प्लीजेंट होता है, कंफर्टेबल होता है, तो कड़वा चीज नहीं देंगे। फॉरगिवनेस फ्री ऑफ एविल डन, तो हम लोग क्षमा कर सके, माफ कर सके, जो फ्री ऑफ एविल डन, हम लोग कुछ बुराई या तो हानि नहीं करके हम लोग उसको माफ कर सके, क्षमा कर सके। एंड लव टू ऑल मेन बीनीथ द सन, निथ, निथ मीन्स बीनीथ, फुल फॉर्म ऑफ निथ इज बीनीथ, मतलब नीचे, अंडर। तो एंड लव टू ऑल मेन, हम लोग सब सारा आदमी को प्यार कर सके, प्रेम कर सके, बीनीथ द सन, सूर्यों के नीचे, सूर्य नारायण भगवान के नीचे जितना सारा आदमी है सबको हम लोग प्रेम कर सके। लैंड ऑफ आवर बर्थ, तो हम लोग को जो जन्मभूमि है, आवर फेथ, हम लोग को विश्वास है, फेथ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, विश्वास। एंड आवर प्राइड, प्राइड मीन्स द रेस्पेक्ट दैट यू हैव फॉर योरसेल्फ, जो स्वाभिमान। प्राइड फॉर हुज डियर सेक आवर फादर्स डाइड, तो जिसके कारण से हम लोग को जो दादा परदादा है उन लोग को मृत्यु हो चुका है। ओ मदरलैंड, वो मातृभूमि, वी प्लेस टू दी, हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं आपको सन्निकट समक्ष में। हेड हार्ट एंड हैंड थ्रू द इयर्स टू बी, हम लोग अपना हाथ से सहायता करेंगे, हार्ट से, दिल से करेंगे, एंड हैंड हाथ से, तो हेड से, माथा से, ब्रेन से, तो मनसा वाचा कर्म ये सब हम लोग लगा के हेल्प कर सके। थ्रू द इयर्स टू बी, जो वर्ष में जो आएंगे होंगे तो उसको साथ हम लोग दे सके। हम लोग जो शिशु चिल्ड्रन है ये मदरलैंड के लिए अपना सेक्रीफाइस कर सके। Now we will see the poetic device which is used in the poem. Here simile. The simile is a figure of speech in which similarity between two different things is clearly stated. तो दोनों चीज में similarity तुलना किया जाएगा। तो here we see third and fourth line, when we are born and take our place as men and women with our race. As और like जहाँ पर रहते हैं वह simile होता है। तो यहाँ पर as है तो एक इंडिकेशन है, तो एज लगा के ये आदमी और औरत को तुलना कर रहे हैं, तुलना किया जा रहा है। मेटाफोर, तो मेटाफोर इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन सिमिलरिटी बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स इज नॉट ओनली स्टेटेड बट ओनली इम्प्लाइड, इसमें इम्प्लीकेशन करेगा, सूचित किया जाएगा। इसमें लाइक और एज नहीं होगा लेकिन उसमें तुलना समझाएगा। टीच अस टू बियर द योक इन यूथ, तो जैसे खेती में जोतते हैं बैल के साथ और जमीन को बनाने के लिए, तो उसी प्रकार हम लोग को ये करेंगे। शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, योक मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम लोग भी अपना मातृभूमि के प्रति उसी प्रकार रिस्पॉन्सिबल होंगे। नो मेम्ड और वर्थलेस सैक्रिफाइस, तो हम लोग को जो सैक्रिफाइस होगा, सैक्रिफाइस आत्म बलिदान होगा, वो मेम्ड विकलांग नहीं होगा। तो ये मेटाफोर का एग्जाम्पल है। Then alliteration. The alliteration is a figure of speech in which the same letter, same word or same syllable is repeated successively or near successively to create a musical effect in the poem. तो same letter, same sound और same word जब repeat करेगा, repetition होगा एक लाइन में, तो और poetic creation create the poetic atmosphere for musical effect, तो वो alliteration होगा। तो यहाँ पर head लास्ट लाइन में है कविता का, head, heart and hand through the years to be, तो H here repeated, head, H, heart, H and hand, so H here repeated. So this one is the example of alliteration. Personification, the personification is a figure of speech in which an inanimate object is gifted with the qualities of a living being. तो निर्जीव वस्तु में सजीव तर्क होगा। तो the entire poem is example of personification, पूरा poem personification का example है। The motherland has been personified as living being, तो motherland living being के रूप में personified है यहाँ। Rhyming scheme, the poem consists of 8 stanzas, तो 8 stanzas and each stanza has the rhyme